हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MMPC 002। ये MBA का असाइनमेंट है जिसे आपको सबमिट करना है 30 अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल 2024 से पहले। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जुलाई 2023 और जो जनवरी 2023 में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए। सो गाइस, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये असाइनमेंट टाइम से ही सबमिट करनी है। जहां ऑनलाइन सबमिट होंगे उनको ऑनलाइन, और जहां ऑफलाइन सबमिट करने होंगे उनको ऑफलाइन सबमिट करने होंगे। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें कंटिन्यू इग्नू अपडेट्स के लिए। और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। सो चलिए, मैं इग्नू के में आपकी असाइनमेंट की जो वैल्यू होती है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इग्नू में असाइनमेंट और थ्योरी दोनों में ही पास होना मैंडेटरी होता है। अगर आप असाइनमेंट में पास नहीं हुए और थ्योरी में पास है तो भी आपको नॉट कंप्लीटेड ही शो करेगा आपके ग्रेड कार्ड पे। तो इसीलिए इग्नू में ये इम्पोर्टेंट है कि आपको थ्योरी में एग्ज़ाम दे के आपको पास करने होंगे और असाइनमेंट में आपको असाइनमेंट सबमिट करके आपको पास करने होंगे। अगर इग्नू में 100 मार्क्स के रिजल्ट दिए जाते हैं तो उसमें से 30% मार्क्स जो है आपके असाइनमेंट की बेस पे दिए जाते हैं और 70% आपके जो मार्क्स दिए जाते हैं वो बेस होता है आपका थ्योरी एग्ज़ाम के बेस पे। सो इन दोनों को मिला के ही आपका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स बनते हैं और उसमें से आप आउट ऑफ 90 या 85 जो भी आप गेन करते हैं वो आप पे है। तो ये दोनों मार्क्स मिला के ही आपको नंबर दी जाती है। और हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों ही सबमिट करें। इग्नू में ये कंडीशन तो है नहीं कि नॉर्मली आपको एग्ज़ाम से पहले ही आपको असाइनमेंट सबमिट करनी, ये नहीं है। बट फिर भी मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हो सके तो अपने असाइनमेंट टाइम टू टाइम ही सबमिट कीजिए। इससे आपको बेनिफिट रहता है। इनकेस किसी असाइनमेंट का मार्क्स सबमिट नहीं हुआ तो वो एक आपके पास टाइम रहेगा, आप उसे कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। देखिए, असाइनमेंट आपको ज़रूरी नहीं कि टाइम ही सबमिट करें, लेकिन ये है कि आप इग्नू में हैं, आपको टाइम दिया गया है। सपोज़ MBA आप कर रहे हैं, 2 साल का होता है, लेकिन आपको मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर तक का टाइम दिया जाता है पास होने के लिए। सो अगर आप चाहें तो MBA के 4 सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर का आपने सपोज आप एग्ज़ाम दे दिया, अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं की तो भी चल सकता है। इन केस एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, असाइनमेंट दे दी तो वो भी चलेगा। और इन केस आप चाहें तो 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी एक साथ दे सकते हैं, या फिर जितनी की तैयारी है आपको उतना एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और असाइनमेंट भी आपको इस 2 साल के अंदर या फिर 5 साल के अंदर असाइनमेंट देना ही पड़ेगा इग्नू को। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि आप कभी भी असाइनमेंट दे सकते हैं। इसके लिए मैंडेट नहीं है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ही देना पड़ेगा। तो इस बात का बेसिकली आप ध्यान रखिए। दूसरा, देखिए, इग्नू में बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट के साथ अगर फेस होती है तो वो है कि असाइनमेंट का मार्क्स जल्दी अपडेट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नॉर्मली उनके असाइनमेंट अपडेट नहीं हुए हैं। तो आप इस बात का बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करते हैं, अगर सपोज ऑफलाइन सबमिट करें तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो इग्नू की तरफ से एक रिसीविंग दी जाती है, नंबर दिए जाते होंगे, कई बार आपको स्लिप दे दी जाती होगी स्टेप लगा के, तो वो एक स्लिप होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने इग्नू में ये असाइनमेंट सबमिट किया है। तो आपको वो चीज़ संभाल के रखनी होती है। दूसरा, जब आपने ऑनलाइन सबमिट किया है तो ऑनलाइन में गूगल के थ्रू आपको मेल मिलता है, वो मेल ही आपकी रिसीविंग होती है। वो रिसीव को भी आपको संभाल के रखनी है। मैं संभाल के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इग्नू में जो मोस्टली सबसे बड़ी इशू होती है वो होती है इग्नू के असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते कई स्टूडेंट के। इन केस अगर असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते तो क्या करें, जो आपके पास रिसीविंग है वही रिसीविंग आपके काम आती है। बाद में जब आप नॉर्मली मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो आप वो रिसीविंग को अपने RC अपने रीजनल सेंटर को मेल कीजिए कि सर ये असाइनमेंट की रिसिप्ट है जो मैंने इग्नू में सबमिट किए हैं और ये असाइनमेंट मैंने सबमिट किए हैं बट इसके मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो इसके बेस पे आपको उसी सेशन में ही इग्नू आपकी हेल्प करेगा और आपके मार्क्स को जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेगा और जल्दी मोस्टली प्रोबेबिलिटी वो असाइनमेंट अपडेट कर देते हैं। सो गाइस, ये असाइनमेंट है आपका MPC। अब इसे आप आराम से बनाइए पुश करके। इन केस कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और या तो कॉल भी करना चाहे या व्हाट्सअप करना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप के कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह क्वेरी के लिए इग्नोर से मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।